आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत स्टार्ट करते हैं। हम सब भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, या फिर छोड़िए भारत को क्यों बनाएं। भारत से हमारा लेना देना क्या है? हमारे अकेले के ठीक होने से या करने से भारत तो ठीक हो नहीं जाएगा। तो चलिए परिवार से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि परिवार तो हमारा है। अगर हम अपने परिवार का अच्छा चाहते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और परिवार कैसे अच्छा होगा? परिवार में रहने वाले व्यक्ति को ठीक करना पड़ेगा। और व्यक्ति कैसे ठीक होगा? उसकी मानसिक स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप किसी भी स्थिति में परिवर्तन लाना चाहते हैं, या सामाजिक हो या व्यक्तिगत स्थिति हो, तो व्यक्ति के मानसिक स्थिति में हमको परिवर्तन लाना पड़ेगा। बगैर मानसिक स्थिति को चेंज किए बगैर हम वहाँ के सिचुएशन को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। जब तक कि हम मेंटली अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, वहाँ पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक जो भी चेंज होगा वह अस्थायी ही होगा। अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए हमको मानसिक स्थिति पे वर्क करना पड़ेगा। इसमें ज्योतिष बहुत ही काम करता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ज्योतिष जादुई विद्या है, चमत्कार करता है, बट ऐसा है नहीं। यह एक प्योर साइंस है, जो कि मैं अक्सर ही सारे वीडियो में बताती हूँ कि यह एक प्योर साइंस है। और ज्योतिष समझता है कि कहाँ पे काम करना है। यह मतलब साधारण सिंपल से व्यक्ति को अति साधारण बना देता है। जो मन और मस्तिष्क होते हैं उस पर वर्क करता है। बहुत सारे लोग मन और मस्तिष्क को एक ही समझते हैं, लेकिन मन, ब्रेन और माइंड, यानी कि मस्तिष्क जो है वह ब्रेन है और मन जो है वह माइंड है। तो ब्रेन एंड माइंड दोनों अलग अलग चीज़ है। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, लेकिन माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। अगर दूसरे रूप में बोले तो ब्रेन को हम एक हार्डवेयर की तरह ले सकते हैं, और माइंड जो है वह एक सॉफ्टवेयर है। तो जब तक हम मन पे वर्क नहीं करेंगे, मस्तिष्क पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक अपने आप को या किसी और को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब यह समझते हैं कि जो मस्तिष्क का पार्ट है, वह कोई भी जो ग्रह है, जो हमारे 9 ग्रह हैं, वो कैसे उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो सूर्य जो है वह थैलेमस को प्रभावित करता है। चंद्रमा हाइपोथैलेमस, मंगल एमेगडेला, बुध सब थैलेमस, बृहस्पति ग्लोबस पैलिडस, शुक्र सब्सटेंसिया निग्रा, शनि पुटामैन, राहु और असेंडिंग लूनर नोड, यह न्यूक्लियस क्वाड्रेटस के हेड पार्ट को इफेक्ट करता है। केतु डिसेंडिंग लूनर नोड, यह न्यूक्लियस क्वाड्रेटस के टेल पार्ट को इफेक्ट करता है। तो ये अगर किसी का कॉन्फिडेंस वीक है, सपोज कीजिए कि किसी का कॉन्फिडेंस वीक है, तो साइंस के लैंग्वेज में हम कहेंगे कि थैलेमस डिस्टर्ब है, और एस्ट्रोलॉजी के लैंग्वेज में हम कहेंगे कि सूर्य डिस्टर्ब है। बात तो एक ही हो गई। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है। तो जो भी ग्रह हैं वो हर एक पार्ट को इफ़ेक्ट करता है। मन, इसीलिए हमको ब्रेन पे, माइंड पे काम करने की ज़रूरत होती है। जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मन की जो समस्याएं होती हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन और सुरक्षा की भावना, बहुत ज़्यादा रोने का मन करना, डिप्रेशन में जाना, एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, मारपीट, अपने आप को ही मतलब सब कुछ समझना, ये सब क्या मन की प्रॉब्लम है। और ये जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो फिर शरीर की समस्याएं होने लगती हैं। डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, यह सब होने लगती है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप उससे यह क्वेश्चन कीजिए कि क्या पेट की समस्या है। 200% अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो पेट में प्रॉब्लम होगी ही होगी। और अगर किसी को पेट की प्रॉब्लम है तो उसका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होगा।
अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वह यह तो मान लेगा कि चलो पेट की समस्या है, लेकिन उससे अगर आप पूछेंगे कि थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब है तो वो तो मानेगा नहीं, क्योंकि वह अपने आप को इसेंट्रिक के कैटेगरी में तो लाएगा नहीं, वह यह मानेगा ही नहीं। क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, हमारा एक्सेप्टेंस लेवल 0 होता है। हम मानते ही नहीं हैं कि हम जिस प्रॉब्लम में फंस रहे हैं उसके जिम्मेदार हम ही हैं। हमें लगता है कि उसका जिम्मेदार जो भी है वो सब बाहर वाला है, हम तो हर जगह सही ही सही है। तो बात ये हो रही थी कि हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर आप एलोपैथी में जाएंगे तो वो आपको सीधे सीधे सर्जरी या फिर जो भी स्टंट वगैरह लगाना होता है वो लगाएगा, लेकिन ज्योतिष आपको बता देगा कि आपको हार्ट की जो प्रॉब्लम है वह पेट की प्रॉब्लम की वजह से हो रही है और आपका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब है। तो बात कहाँ से शुरू होती है, जो आप मतलब थॉट प्रोसेस को सही करने से आपका हार्ट ठीक हो सकता है, आपका पेट ठीक हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको लाखों खर्चा हो रहा है। इस तरह से ज्योतिष काम करता है कि हमें अपने मन मस्तिष्क को ठीक करना पड़ता है और फिर हम बहुत सारे समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अब यह समझते हैं कि कौन सा ग्रह क्या करता है। सूर्य अगर कुंडली में, किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर सूर्य अच्छा है तो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और उसका ब्रेन बहुत अच्छा वर्क करेगा। और अगर ऐसा व्यक्ति जिसका कि सूर्य अच्छा है वो कोई भी गलत काम नहीं करता है, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसका विरोध भी करता है, उसको गलत काम पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर सूर्य डिस्टर्ब है कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अहंकारी या ईगो वाला होगा। उसको लगता है कि जो भी हो रहा है या फिर फैमिली में या फिर समाज में जहाँ भी है, वह ऑफिस में, उसको लगेगा कि सारा चीज़ मेरी ही बदौलत हो रहा है, कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरी ही बदौलत यह पृथ्वी टिकी हुई है। ऐसा अहंकार उसके मन में आ जाता है। अगर सूर्य कुपित है तो चंद्रमा मन का कारक होता है, यह तर्क शक्ति देता है, अच्छा विचार देता है, मन को शांत करता है, प्रकृति के प्रति प्रेम को उत्पन्न करता है। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है तो मानसिक दुर्बलता, सिर दर्द, तनाव जैसे रोग देता है। अगर चंद्रमा खराब है तो ऐसा व्यक्ति पथ भ्रष्ट भी हो सकता है, स्वार्थी भी होता है। मंगल अगर अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है, वीर होता है। लेकिन अगर मंगल खराब है तो गुस्सा होगा, मारपीट करेगा, बीपी की प्रॉब्लम होगी। मंगल वाला व्यक्ति अनुशासन पसंद करता है, वह जहाँ भी रहता है या फिर जिस जगह भी काम करता है उस जगह की व्यवस्था को बनाने में वह योगदान देता है। जैसे कि सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए आपके घर का रूल है कि आप बाहर से आते हैं तो अपने शूज़ को जो है सो एक पर्टिकुलर जगह पे ही रखना है। तो जिसका मंगल अच्छा है वो पर्टिकुलर जगह पे, कि यहाँ पे उसका जगह है, हमको यहीं पे रखना है। लेकिन जिसका मंगल खराब है वो कल तो फिर पहनना है, तो ये बाहर ही रख दिया तो क्या प्रॉब्लम है। यानी कि ये मंगल डिस्टर्ब वाला आदमी कर रहा है जिसका मंगल खराब है। लेकिन यही मंगल जब उसके गृहस्थी में प्रॉब्लम देगा तब उसको फिर मंगल की याद आएगी। लेकिन जब पहले से उसको समझाया जा रहा है कि आप अपने घर के, समाज की, सोसाइटी की व्यवस्था को बना के रखिए, तब उसका मंगल डिस्टर्ब नहीं होता है या फिर तब वह बात नहीं मानता है। तो इस तरह से मतलब छोटी छोटी चीज़ें अगर हम मान लेते हैं तो बड़े समस्या से हम वहाँ से हम निजात पा सकते हैं। बुद्धि का ग्रह कहा गया है। बुध अगर अच्छा है तो व्यक्ति में चतुराई होगा, बुद्धिमत्ता होगा, परोपकार वाला होगा वह व्यक्ति। लेकिन बुध अगर खराब है तो मेमोरी वीक होगी और वात पित्त कफ से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, वह अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचता है, देश समाज का भी भला चाहता है। लेकिन अगर बृहस्पति खराब है तो वह स्वार्थी होगा ऐसा व्यक्ति। शुक्र अगर अच्छा है तो व्यक्ति खुश मिजाज होगा, उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग सी चमक होगी, एक अलग सा अट्रैक्शन होगा, उसकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं जिसका शुक्र अच्छा होता है। लेकिन अगर शुक्र खराब है तो ऐसा व्यक्ति कितना भी मेकअप कर ले, कुछ भी अच्छा पहन ले, उसकी पर्सनैलिटी में वो चमक नहीं आती है, वो हमेशा उदास ही रहता है। शनि अगर अच्छा है तो आपको टेक्निकली आपको साउंड बनाएगा। आप मतलब बहुत ऐसी समस्या जो सीरियस होती है उसको वो आराम से सॉल्व कर देता है, पारस्परिक प्रेम की भावना देता है। लेकिन अगर शनि खराब है तो दुर्घटना, अयोग्य संतान, दमा की परेशानी इत्यादि देता है। राहु एक छाया ग्रह है, यह अचानक लाभ या हानि देता है।
अगर अच्छा है तो अचानक से लाभ देगा, लेकिन अगर खराब है तो यह धीरे धीरे आपसे ऐसे काम करवाएगा कि आप किसी बुरे परेशानी में फंस सकते हैं। केतु अगेन एक छाया ग्रह है, और केतु अगर अच्छा है तो व्यक्ति का इंट्यूशन पावर अच्छा होता है। वह उसको पूर्वाभास की मतलब अनुमान हो जाता है, उसका अनुमान हो जाता है। बगैर अगर केतु अच्छा है तो आप आध्यात्मिक रास्ते पे चलेंगे। जब तक केतु अच्छा नहीं होगा आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर केतु खराब है तो व्यक्ति डरपोक होता है। इस तरह से ये सारे ग्रह जो हैं वो वर्क करते हैं। तो हमें अपने ग्रह को ठीक करने की ज़रूरत है। ग्रह को कैसे ठीक करेंगे? अपने आहार, व्यवहार, विचार, इन सब चीज़ों को ठीक कीजिए, अपने रिश्ते को ठीक कीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि पिता जो है वह सूर्य जो है वह पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, मंगल भाई का कारक है, बुध बहन, मौसी, मामा का कारक है, बृहस्पति गुरु और वृद्धजन का कारक है, शुक्र पत्नी, स्त्री, शनि आपका सबॉर्डिनेट हो गया या आपके अंदर में जो काम करते हैं, आपके घर के जो सेवक हैं, राहु ससुराल का कारक है और केतु ननिहाल का कारक है। तो आप अपने रिश्ते को ठीक कीजिए, अपने खान पान को ठीक कीजिए, टाइम टेबल को मेंटेन कीजिए। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा होता है। तो इसको ठीक करेंगे तो हमारा मानसिक जो स्थिति है उसमें चेंज आएगा, हमारा गुस्सा शांत होगा, हमको सोचने समझने की जो स्थिति है वो अच्छी होगी। और ये सब चीज़ें अगर अच्छे करेंगे तो हमारी जो शरीर में होने वाली बीमारियां हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। लाखों रुपए जो खर्च होते हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इस तरह से ये ग्रह वर्क करते हैं। तो अपने काम कहाँ से स्टार्ट करना है कि अपने मन मस्तिष्क को ठीक कीजिए, वहाँ पे वर्क कीजिए तो आपके साथ अच्छा होगा। और अपने आप को मतलब ऐसा सोचिए कि कोई एक शक्ति है जो हम लोगों को कंट्रोल कर रहा है। आप उसको जो भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक शक्ति है जो कंट्रोल कर रहा है। और यकीन मानिए कि अगर आप अपने आप को वहाँ पे समर्पण कर देते हैं तो आपको लगेगा कि चलो कोई तो है जो हमको देख रहा है, संभाल रहा है। तो जब पॉजिटिवनेस आती है ना तो फिर अच्छा होता है। विचार जब अच्छे होते हैं, पवित्र होते हैं, तो फिर व्यक्ति अच्छा काम करता है, उसका विल पावर, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है और व्यक्ति अच्छा काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।